क्या कनाडा जाना सही होगा या नहीं होगा? क्या ये आपका डिसीजन सही है कि नहीं है? और जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे डॉलर्स आने वाले हैं। मैं जाऊंगा किसी पेड़ पर और वहाँ पर डॉलर्स लगे होंगे और आप लाइन लगी हुई है जॉब लेने के लिए। पार्ट टाइम जॉब्स की क्राइसिस है, हाउसिंग क्राइसिस है। अगर आप कनाडा आना चाहते हो और आप ये सोच रहे हैं कि कनाडा हमारे लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है और आप कनाडा आने के बाद अपने गोल तक पहुंच सकते हो कि नहीं पहुंच सकते, अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है कि भाई कनाडा में लाइन लगी हुई है जॉब लेने के लिए, पार्ट टाइम जॉब्स की क्राइसिस है, हाउसिंग क्राइसिस है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कनाडा आपके लिए ठीक होगा, आप कनाडा पहुंच जाओगे, तो क्या कनाडा में आप वाकई में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो? यानी कि जो आपने गोल सोचा है, अगर क्या आप वहां तक पहुंच सकते हो सकता है आप 12th कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन में हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि क्या कनाडा जाना सही होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आपको सोचना पड़ेगा और सोच रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब आप एक स्टेप पे आ गए हो जहां आपने सोचना शुरू करा है। तो इसी वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या ये आपका डिसीजन सही है कि नहीं है। और आप ऑलरेडी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ देख रहे हैं कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि घर की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद इंसान का दिल करता है कि नहीं यार, हम अपने ही कंट्री में ठीक है और हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और आप अगर पेरेंट्स हैं या आप खुद आना चाहते हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये वीडियो पूरी शुरू से आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो से आपको ये पता चल पाएगा कि आखिर में माजरा क्या है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप 12th कर रहे हैं या फिर आप कर चुके हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपनी किसी भी कंट्री में हैं, आपने सोचा है, सोशल मीडिया पे देखा है कि आपको कनाडा आना है। अब आपने ये सोच लिया कि मैं कनाडा जाऊंगा और जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे डॉलर्स आने वाले हैं। मैं जाऊंगा किसी पेड़ पर और वहाँ पर डॉलर्स लगे होंगे और आप उसको अपनी जेब में भर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। पैसे, डॉलर कहीं पे, किसी भी दुनिया के किसी भी देश में पेड़ पे नहीं लगते हैं, वो सारे आपको मेहनत करके कमाने हैं। अब मैं पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूँगा कि आपको भी ये बात सुनने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि आखिर में आपको अपने बच्चे को किस तरह गाइड करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब 12th क्लास इंसान करता है तो उसे लगता है कि बस मैं कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा और कोर्स कंप्लीट करूँगा और बस मेरे पास गाड़ी भी होगी, घर भी होगा, सब कुछ शानदार होने वाला है। तो बिल्कुल शानदार होगा। उन्होंने अपने गोल के बारे में सोच लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि मेरा गोल है, मुझे घर खरीदना है, मुझे गाड़ी लेनी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोच ली। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी कि जब वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे तो उसके पीछे कितने सारे स्टेप्स हैं, कितने सारे हर्डल्स हैं, उसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं, किसी से डिस्कस भी नहीं करा। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चे को बताएं कि बेटा, अगर तुझे इस ऊंचाई पर पहुंचना है तो उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए ये सारे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, ये सारे हर्डल्स को आपको पार करना पड़ेगा। वो बहुत सारे हर्डल्स हो सकते हैं, किसी की लाइफ में हर्डल्स कम होते हैं, किसी की लाइफ में जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो अब ये सब कुछ आपको पहले समझना है कि आपका गोल क्या है, फिर आपको ये सोचना है कि आपको जाना कहाँ है, कौन सी कंट्री में जाना है, फिर आपको ये सोचना है कि उस कंट्री में क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ एक छोटी सी स्टोरी बताता चलूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी सुनी। एक बच्चा था 12th क्लास का, वो इंडिया से यहाँ आता है पढ़ाई करने के लिए और वो ये सोचता है कि मैं कनाडा जाऊँगा और जाने के बाद मैं पढ़ाई करूँगा और पढ़ाई करने के साथ साथ में बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाऊँगा और इतने ज़्यादा मैं डॉलर्स कमा लूँगा कि मेरे पास शायद गाड़ी और घर सब कुछ आ जाएगा और मेरी सारी मुश्किल हल हो जाएंगी। और हो सकता है उसने ये भी सोचा कि मैं पढ़ाई करके बाद में ज़्यादा कमा लूँगा। हमें उसके जहनियत का उस वक्त नहीं पता कि वो उस वक्त के उसने क्या सोच कर ये कदम उठाया कि वो कनाडा आया। अब उस बच्चे ने क्या करा, उस बच्चे ने कनाडा आया, कनाडा आने के बाद उसने पढ़ाई स्टार्ट करी तो उसको ये महसूस हुआ कि यार पढ़ाई तो मुझसे नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अपना पैसे कमाने में लगा रहा हूँ।
तो अब गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड करती है कि आपको 24 आवर्स काम करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते, वो ज़्यादा काम करते हैं। तो उसने ज़्यादा काम किया, पढ़ाई पर उसकी इफेक्ट पड़ा, और हो सकता है वो अच्छा स्टूडेंट ना हो या फिर अच्छा स्टूडेंट हो, लेकिन उसकी पढ़ाई पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। और एक टाइम ऐसा आया कि उसने पढ़ाई छोड़ दी अपनी, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे जो है वो दूसरे स्टेटस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि वो स्टूडेंट वीज़ा पर था। उसने सोचा कि मैं वर्क वीज़ा पे चला जाता हूँ, मैं कोई और तरीका ढूंढता हूँ कनाडा में रुकने के लिए। तो आप ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं कि उस बच्चे ने आखिरकार करा क्या। तो उस बच्चे ने अपने किसी एम्प्लॉयर के या अपने किसी कोवर्कर के चाकू घोंप दिया। तो अब आप ये सोचिए उस बच्चे का मेंटल लेवल क्या होगा। आप भी इस वक्त हैरान होंगे कि उस बच्चे ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसने चाकू क्यों मारा। वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई नहीं कर पाया तो वर्क परमिट लेता या फिर वो कुछ और काम करता, बट आखिरकार ऐसा क्या हुआ उसने जो उसको चाकू मारा। और ज्यादातर लोगों ने ये बताया कि वो बच्चा बहुत अच्छा था, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, काम था, और अच्छे से सबके साथ जो है ना वो बिहेव करता था। लेकिन चाकू घोंपना, किसी का मर्डर करना बहुत बड़ी चीज है। आखिर उसने ऐसा किया क्यों। बहुत ज्यादा ये केस फेमस हुआ, तो काफी लोगों ने उससे बात करी। तो उसने बताया कि दरअसल मैं इंडिया से आया और मैंने यहाँ सोचा कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं अपनी पढ़ाई को मेंटेन नहीं कर पाया, तो अब मुझे ये दिखने लगा कि शायद मुझे इंडिया वापस जाना पड़े। तो उस बच्चे ने चाकू क्यों मारा। तो उस बच्चे ने ये कहा कि अगर मैं इंडिया वापस चला गया और मेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं वापस आ रहा हूँ, उसके पेरेंट्स ही मर जाएंगे ये सुनकर। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स ही सुनकर मर जाएंगे अगर उनको पता चला कि हमारा बच्चा वापस आ रहा है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से पैसे इकट्ठे करके लोन वगैरह लेके वो पहुंचा था। उससे पूछा गया तो चाकू मारने से तुम्हारा ये मसला कैसे हल हो सकता है, तुमने अगर उसको मार दिया तो तुम ये मसला कैसा हल होगा। उसने बोला कि शायद फिर मुझे सजा हो जाएगी, मैं जेल जाऊंगा, 7-8 साल जेल में रहूंगा, तो मुझे वहाँ खाना मिलेगा, एटलीस्ट मुझे वहाँ खाना तो मिलेगा, और मेरे माँ बाप को ये तो लगेगा कि मैं शायद जिंदा हूँ। अब आप सोचिए ये कोई मसले का हल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी हो आपके साथ, आप किसी को मार नहीं सकते, आपको कोई परमिशन नहीं देता कि आप किसी के साथ गलत करें। लेकिन यहाँ पर हमें उस बच्चे का मेंटल स्टेटस समझना पड़ेगा, उसने ऐसा क्यों करा। और चलिए ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो यहाँ आने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, रिग्रेट करते हैं कि हम क्यों आ गए। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना वो आपको समझनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड भी कर रहे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, इंडिया में। 12th के बाद नीट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के एग्जाम, वो क्वालिफाई नहीं होते, बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इवन इंजीनियरिंग में कर लेते हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, इंजीनियरिंग में पास नहीं हो पा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये गलती जो है वो हम सब की है, और हम सबको एक दूसरे को समझाना चाहिए कि जो जिंदगी है उसमें मुश्किलें भी आएंगी, उसमें हडल्स आएंगे बहुत ज्यादा, और हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप समझिए, कनाडा में या यूके में या फिर इंडिया में भी अगर आप हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको हर जगह मिलने वाली है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि कनाडा में ही ये सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। प्रॉब्लम हर कंट्री में है, इंडिया में हो आप, कनाडा में हो, हर कंट्री में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो मेरी माँ बाप से गुजारिश है, पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चे को आने वाले फ्यूचर के बारे में बताएं। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि प्रॉब्लम तो सारी बहुत सारी हो गई, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा है। आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चे को समझाना होगा, बेटा अभी आप 10th में हो, आप 12th करोगे, उसके बाद आप जॉब नहीं कर सकते, आप इंडिया में हो तभी आप जॉब नहीं कर सकते ना, आपको पढ़ाई करनी है। तो अब आप अगर कनाडा जा रहे हो या अगर आप यूके जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करनी है आपको, तो आपको मेंटेन करना है अपना वर्क लाइफ बैलेंस और पढ़ाई का बैलेंस। तो आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको जॉब भी करनी है। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप जब जाओगे 12th के बाद तो आपको यहाँ पर कोई प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर या फिर जनरल मैनेजर की जॉब मिलने वाली है। ऑब्वियस है, आप 12th के बाद आ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद फ्रेश हैं, तो आपको जॉब मिलेगी। किसी रेस्टोरेंट में आप कैशियर का काम कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ झाड़ू भी लगानी पड़े, हो सकता है वहाँ कूड़ा जो होता है डस्टबिन वो भी आपको पैक करके डालना पड़े। सब लोग करते हैं ये, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आपको शर्म आती है, आपको लगता है कि मैं कैसे करूंगा, ये काम तो मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर आपको अपने आप को सही करने की जरूरत है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी में ये सब काम करता है, और अगर वो करता है तो वो समझ पाता है कि नीचे से ऊपर तक कैसे जाया जा सकता। अगर आप आ रहे हैं, आप आने के सोच रहे हैं, तो बिल्कुल ये समझ लीजिए सारे काम ये करेंगे, सबको इस तरह के काम करने हैं, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब हो, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी हो। तो ये सारे जो सॉल्यूशंस हैं, बस ये है कि आप
आपको अपने बच्चे को ट्रेन करना है। और जो बच्चे खुद सुन रहे हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि उनको अपने लिए जो उन्होंने डेस्टिनेशन, जो गोल सोचा है, उस गोल को सोचने के साथ साथ उन हडल्स के बारे में भी सोचना है जो बीच में रास्ते में आने वाले हैं। आपको जॉब भी मिलेगी, आपको यहाँ पर काम भी मिलेगा, आपका घर भी बनेगा, आपके पास गाड़ी भी होगी, आप राजा की तरह रहेंगे। लेकिन नौकर बनेंगे तब आप राजा बनेंगे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको समझ आया होगा। अब मैं बहुत ज्यादा लंबी तो वीडियो ये कर नहीं सकता क्योंकि बातें तो बहुत सी हैं जो मैं आपसे कर सकता हूँ, बट लास्ट में यही कहूंगा कि आप अगर कनाडा से सुन रहे हैं मुझे, तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि आप अपने साथियों की हेल्प करें। और अगर आप इंडिया में हैं तो आप भी वहां पर किसी ना किसी की हेल्प करें, क्योंकि हेल्प करने से बेहतर कुछ नहीं। अगर आप हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, समझ आई, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को शेयर करके भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्लीज मेरे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है, तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पर। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।